चाचा चौधरी, चुल्लू भर पानी। भगवान, क्या नाश्ता तैयार है? भूख लगी है। तैयार है, लेकिन नाश्ता तब मिलेगा जब तुम दोनों हाथ मुंह धो लोगे। चाची, बाल्टी में पानी ला दो, हाथ मुंह धो लेता हूँ। नल चला गया है, इसलिए नदी पर जाओ, चाची ने कहा। और चाचा जी आप एकदम चल दिए। साबू, अगर तुम शादीशुदा होते तो पता चलता कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। नदी पर। चाचा जी, मुझे एक खेल सूझा है। क्या? मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी मुंह में भर लेता हूँ और फिर उससे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मुंह में रोके रखता हूँ। और साबू मुंह में पानी भरना शुरू कर देता है। साबू, जब तक पानी तेरे मुंह में भरा है तुम बोल नहीं सकते। थोड़ी दूरी पर। गोबर सिंह, मैंने चाचा चौधरी और साबू को नदी पर देखा है। धमाके, यह तो बड़ी अच्छी खबर लाया तू। आओ, मैं दोनों को गोलियों से भून देता हूँ, अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर देता हूँ। और चाचा चौधरी के सामने। लंबू, बोल, डाकुओं का सरदार गोबर सिंह तेरे साथ कैसा सलूक करे? अरे, यह तो चुप खड़ा है। क्या बंदूक को देखते ही बोलती बंद हो गई? गोबर सिंह, अगर साबू बोला तो तेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, मेरा हुक्म है, उसे बोलना ही पड़ेगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। साबू, गोबर सिंह को बोलकर दिखा दो। चूहा क्या सलूक करेगा? वे कहाँ गायब हो गए? घर गए। कह रहे थे देरी हो रही है, और जाते जाते तुम्हारी बंदूक भी साथ ले गए हैं। कह रहे थे कि चूल्हे में जलाने के काम आएगी। फिल्म का सीन। एक दिन। चाचा जी, कोई सज्जन भागते हुए इधर आ रहे हैं। वह किसी मुसीबत में फंस गया होगा। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। आपकी तारीफ? बंदे को डायरेक्टर प्रोड्यूसर लिम्पी डिम्पी कहते हैं। यहाँ पर किसी को फिल्म का भूत नहीं चढ़ा है। आपकी तारीफ ले आ सकते हैं। एक बार एक डायरेक्टर साबू को शूटिंग के लिए ले गया, लेकिन जब साबू ने सचमुच की मारधाड़ की तो सारे सेट टूट गए और कई एक्टरों के हाथ पैर में प्लास्टर चढ़ गया। लेकिन मेरी समस्या यह नहीं है। हमें एक आउटडोर सीन बारिश में फिल्माना है और बारिश हो नहीं रही है। मेरी फिल्म की पूरी यूनिट यहाँ बारिश के इंतजार में पड़ी हुई है। लाखों का खर्चा हो रहा है और बादल का नामो निशान नहीं, इसलिए आपके पास मदद के लिए आया था। तुम क्या समझते हो मैं बादलों को खींच कर ले आऊंगा? मेरे बस का यह रोग नहीं, सॉरी। ठीक है, लौट जाता हूँ। सुना था चाचा चाची के घर से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। मिस्टर लिम्पी डिम्पी, ठहरो, मुझे एक आइडिया है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चलो कुछ करते हैं। और वाह, क्या नेचुरल सीन है। कैमरा रोल। चाचा चौधरी की पगड़ी। रोकन, क्या तुम वफादार हो? आका, आपको कोई शक है? आप हुक्म करें, मैं दुनिया की हर चीज लाकर आपके कदमों में डाल सकता हूँ, चाहे वह कोई नहीं हीरा क्यों न हो। मुझे कोई नहीं हीरा नहीं, चाचा चौधरी की पगड़ी चाहिए, ताकि मैं उसे पैरों तले कुचल कर उसका अपना गुस्सा ठंडा कर सकूं। मैं वह पगड़ी अभी हाजिर करता हूँ। अगर तुम आधे घंटे तक लौट कर ना आए तो मैं समझ लूंगा तुम नाकामयाब रहे। चाचा जी, आज आपका राष्ट्रपति के साथ अपॉइंटमेंट था ना? अरे हाँ साबू, हमें तो जल्दी राष्ट्रपति भवन पहुंचना चाहिए।
अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो निश्चित समय पर राष्ट्रपति भवन पहुंच जाएंगे। रास्ते में, चाचा चौधरी रुको। अरे भाई, ये पिस्तौल फिर कभी और दिखा देना, आज हम जरा जल्दी में हैं। मुझे तुम्हारी पगड़ी चाहिए, मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरी पगड़ी का क्या करोगे? बाजार में तुम्हें इससे भी अच्छी पगड़ियाँ मिल जाएंगी। तुम्हारी पगड़ी को मेरे आका अपने पैरों तले कुचलेंगे। चूहे, चाचा चौधरी की यह तौहीन। और झुशुं। रोकन, तुम बड़ी जल्दी लौट आए। डग्गू डाकू। घपलू बाबू, बड़ी रोनी सूरत बना रखी है। क्या इनकम टैक्स वालों ने तुम्हारे घर पे छापा मार दिया है? नहीं चाचा जी, मुझे जग्गू जग्गू ने लूट लिया है। अरे तो पुलिस में रिपोर्ट करो, वे डाकू को पकड़कर बंद कर देंगे। नहीं, मुफ्त में पुलिस के जवान मारे जाएंगे। डग्गू डाकू स्टेन गन लिए एक ऊंची मीनार पर बैठा है। साबू, अपने लिए काम आ गया। लेकिन चाचा जी, ये आप आटा गूंथने की चाची की बारात लिए कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं जानते, आज इसी की जरूरत है। चाचा चौधरी का दिमाग। वह देखो, मीनार पर डग्गू डाकू। जेब में जितने पैसे हैं मेरे हवाले कर दो, मैं टोकरी लटका रहा हूं। अगर पैसे इसमें नहीं डाले तो स्टेन गन से भून दूंगा। डग्गू, हम तुम्हें पैसे देने नहीं, पकड़ने आए हैं। तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते, जबकि मेरी गोलियां तुम तक पहुंच सकती हैं। डग्गू, हम तुम्हें पकड़ने ऊपर नहीं आएंगे, तुम्हें नीचे लाएंगे। तुम्हारी ये हिम्मत, ये लो। अरे, सारी गोलियां खत्म। साबू, अब तुम्हारी जा रही है। जय बजरंगबली। धड़ाक। कहो डग्गू, कैसी तबीयत है? पतंगबाजी। झटकू, आज खूब पतंगे उड़ रही हैं, आओ हम भी उड़ाएं। वाह, यह भी खूब रही। पेच लड़ाकर उन सब बच्चों की पतंगे काट दो। वाह, क्या खूब सदी हुई उड़ रही है। मैं खुद पतंग और डोर अलीगढ़ से लाया हूँ। इस तलवार छाप मांझे का कमाल अभी देखना। चटकू मटकू, हमारे पास डोर बहुत कम है, इसलिए पेच न लटकाना। बच्चों के बार बार मना करने पर भी झटकू मटकू ने उनकी एक ना सुनी और पेच लड़ा दिए और एक एक करके सबकी पतंगे काट दी। हा, देखा झटकू, मैदान साफ कर दिया। मान गए ना, आपकी पतंगबाजी में मैं चैंपियन हूँ। मानता हूँ उस्ताद। कुछ बच्चे गुस्सा हो गए। अरे मटकू, बच्चों की पतंगे काटकर अपने आप को 30 मार का समझता है? किसी बड़े से पेच लड़ा तो जाने। अरे जाओ, किसी बड़े को ले आओ। शहर बहर में अगर कोई मेरी पतंग काट देगा तो मैं अपनी मूंछें कटवा दूंगा। अच्छी बात है, आओ चाचा चौधरी के पास चलते हैं। चाचा जी, हम बच्चों ने पैसे जोड़ जोड़ कर पतंगे खरीदी थी, लेकिन झटकू और मटकू ने सारी पतंगे काट दी। अब हम पतंगे नहीं उड़ा सकते, क्योंकि वे फिर पेच लड़ाकर उन्हें काट देंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आओ मेरे साथ। हो, वह बुड्ढा हमारे साथ पेच लड़ाने आया है। अरे, अगर पतंग कटवानी है तो उसे पानी में डुबो दो। झटकू मटकू और चाचा चौधरी की पतंगों में पेच लड़ गए। दीपू, और ढील दे, अगर अपनी पतंग कट गई तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उधर झटकू, चरखी जल्दी जल्दी घुमाओ, अगर अपनी पतंग कट गई तो अपनी मूछें कटवानी पड़ेंगी।
पेच बहुत बढ़ गए हैं, दोनों पतंगें शहर से बाहर निकल गई हैं। सभी बच्चे पतंगे पे देख रहे थे। तभी बे मटकू मारे गए, अपनी डोर खत्म हो गई। इधर चाचा जी गजब हो गया, अपनी डोर भी खत्म हो गई है, अब क्या करें। दीपू, यह बड़ी नाजुक नाजुक स्थिति में है, ये लो मेरी पगड़ी और डोर के पीछे बांध दो। वाह, मेरी पगड़ी काफी लंबी है, कुछ दूर तक तो जाएगी ही। तभी अबे झटकू, अपनी पतंग कट गई। वो काटा। बच्चों, मटकू को एक उस्तरा दो और तुम सब बेखटके अब पतंग उड़ाओ।